मेहरबान जिंदा आसमानी बाप सलाम के शहजादे खुदा मैं तेरा शुक्र करती हर पल और वक़्त के लिए खुदावंदा, गुजरे हुए दिन के लिए खुदा शाम के लिए शुक्र गुजार हूँ। खुदा तुम्हारी ज़िंदगी बख्श दिया खुदावंदा, जो सांसों ज़िंदगी के लिए ज़िंदा ज़मीन पर रखने के लिए तेरे शुक्र गुजार। तो अपना हाथ आसमान खोल खुदावंदा, तेरी कुदरत जाते सारी हो खुदा, रात बनी के बानी अफात करना खुदावंदा। खुदा ने रोज़ों के अय्याम में खुदा तूने हमें जिंदों की ज़मीन पर रखा खुदावंदा, ताकि हम तेरे आगे झुके तो सिजदा कर अपने गुनाहों को इकरार कर सके खुदावंदा। खुदा तो रोज़ों में बड़ी बरकत देना खुदावंदा, ताकि हम तेरे खुदावंदा मकसद के लिए रोज़े रख सके खुदावंदा। हमारे मकसद को, हमारे दिल की मुरादों को खुदावंद तू जानता है खुदावंदा। तू बड़ी बरकत दे खुदावंदा, ताकि हम तेरी खिदमत करें, तेरे नाम को जलाल दे खुदावंदा, तेरे कलाम को दुनिया कोने तक पहुँचा सके खुदावंदा। यस राजा तू बड़ी बरकत दे खुदावंदा, तुम्हारे गुनाह गलतियाँ खताएं बदियाँ माफ़ कर खुदावंदा। लानते बदकारियाँ जाती रहे खुदावंदा, हम कुछ भी नहीं खुदा, सब कुछ तू है खुदावंदा। हम खाक हैं और खाक में लौट जाएंगे खुदावंदा। यस राजा हम तेरे शुक्र गुजार है, तो हमें माफ़ कर, रहम का, तरस का खुदावंदा। मैं कुल कायनात के लिए, मुल्क पाकिस्तान के लिए तुझसे बरकत चाहती हूँ खुदावंदा, तेरी कलीसिया के लिए, तेरी कौम के लिए खुदावंद तुझसे बरकत चाहती हूँ, तेरे खादमों के लिए तुझसे बरकत चाहती, सलामती चाहती हूँ खुदावंदा। गिरजाघरों की फातह निगहबानी करना खुदावंदा, और रोज़ा रखने की हमें हिम्मत ताकत देना खुदावंदा, मजबूत करना खुदावंदा। तुम्हारी चट्टान, तुम्हारा ऊंचा बुर्ज, मोकम किला चढ़ाने वाला, बचाने वाला बाप है खुदावंदा, बड़ी बरकत देना खुदावंदा। यस राजा तू हमारे दिल की मुरादों को पूरा करता है खुदावंदा। जब हम तुझ में मसरूर रहें तो खुदावंदा, तुम्हारे दिलों को, इरादों को जानता है खुदावंदा, तुम्हारे मंसूबों को खुदावंद जानता है खुदावंदा। खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, तेरा फजल जायते सारी हो खुदावंदा, मदद करना, रहनुमाई करना, हिफाजत करना, यीशु मसीह के नाम से मांगती पाती हूँ, आमीन। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा हम दिल की गहराई से शुक्र गुजार है, मेरे सुनने वालों को, मेरे देखने वालों को खुदा बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। ताबुद भी आपको मुबारक हो। खुदा हम मैं खुदा के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ूंगी मत्ती की अंजील 2 बाब और उसकी 14 आयत से। इसलिए कि अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ करोगे तो तुम्हारा आसमानी बाप भी तुमको माफ़ करेगा, और अगर तुम आदमियों के कसूर माफ़ ना करोगे तो तुम्हारा बाप भी तुम्हारे कसूर माफ़ ना करेगा। और जब तुम रोज़ा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोज़ादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर में तेल डाल, अपना मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो पोशीदगी में है तुझे रोज़ादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो पोशीदगी में देखता है तुझे बदला देगा। जहाँ कीड़ा और जंग खराब करता है और जहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं, बल्कि अपने लिए आसमान पर माल जमा करो, जहाँ ना कीड़ा खराब करता है, ना जंग, और ना वहाँ चोर नकब लगाते और चुराते हैं। क्योंकि जहाँ तेरा माल है वहीं तेरा दिल भी लगा रहेगा। बदन का चिराग आँख है, बस अगर तेरी आँख दुरुस्त हो तो तेरा सारा बदन रोशन होगा, और अगर तेरी आँख खराब हो तो तारीकी होगा। बस अगर वो रोशनी जो तुझ में है तारीकी हो तो तारीकी कैसी बड़ी होगी। कोई आदमी 2 मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता, क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाची जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो, आमीन। गॉड ब्लेस यू।